आपका दोस्त कुमार नवनीत निश्चल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नवनीत ऑफिशियल। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैथ में ट्रिगो स्टार्ट कर रहा हूं और ट्रिगो का मैंने बेसिक क्लास आप लोगों को कल दिया था। तो उसी को आगे पढ़ाते हुए आज मैं एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है 8.1 उसको सोल्व करवाने का काम करूंगा। उससे पहले जो मैंने कल आपको 11 फॉर्मूला दिया था, कितना फॉर्मूला? 11 फॉर्मूला। आज वो 11 फॉर्मूला को हेल्प ना लेकर मात्र ये 3 फॉर्मूला साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के सहायता से पूरा चैप्टर को सोल्व करवाऊंगा। और मैं आपको कल बतलाया भी था कि अब जब पिछला वीडियो देखेंगे तो ट्रिगो का जो बेसिक क्लास था उसमें मैं आपको बतलाया था कि जो सारा जो ट्रिगो है वो किस पे रन करता है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पे पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रन करता है, यानी उसी पे दौड़ता है। तो आपको मैं पुनः ये जो फॉर्मूला है उसको बतला देता हूं। तो ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज इसलिए है, पहला नंबर तो ये 3 ओर से घिरा हुआ है। कितनी ओर से? 3 ओर से, ए बी, बी सी और ए सी। तो त्रिभुज इसी को त्रिभुज का डिफिनेशन होता है कि 3 ओर से घिरे भूभाग को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और यही समकोण त्रिभुज पे पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रन करता है। तब आपको मैं बतला दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 फॉर्मूला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसी पे आज चैप्टर खत्म करूंगा। तो जो थीटा मैंने माना है वो एंगल ए सी बी, कितना? एंगल ए सी बी को मैंने थीटा डिग्री माना है और इसी को मानते हुए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला रखने के लिए एक आपको ट्रिक बतलाना चाहता हूं जो बहुत पुराना हो चुका है। साइन थीटा बराबर कितना है? P बटा H। कॉस थीटा बराबर B बटा H और टैन थीटा बराबर P बाय B। इसको आप याद कीजिएगा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। P से पंडित, B से भोला और P से प्रसाद। पंडित भोला प्रसाद, एक से हर और B से बम, यानी पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। साइन कॉस टैन का ये फॉर्मूला है। तो आपको आज मैं ये जो बेसिक बातें थी कल जो पिछले वीडियो का था उसको मैं आपको याद दिलवा रहा था और अब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूं। जो एनसीईआरटी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है वो 8.1 है। कौन? 8.1। तो उसी का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूं। उसमें दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB कितना? 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। किसका? साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो जब आप 6, 7, 8 में होंगे, कब? जब आप 6, 7, 8 में होंगे, यानी पहली बार समकोण त्रिभुज का चर्चा हो रही होगी, आप समकोण त्रिभुज पढ़ रहे होंगे, तब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या चीज? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी शॉर्ट में बोले तो P का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर, किसका? H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, किसका?
एच यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे और इससे तीन तरह के फॉर्मूला बनाया गया होगा, कभी कर्ण निकालने के लिए, कभी लंब निकालने के लिए और कभी आधार निकालने के लिए। लेकिन जब ये फॉर्मूला को तीन तरह को आपको बतलाया गया था तब आप बच्चे थे और अब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा पहले से सीनियर हो गए हैं। और तो जब आप हाई स्कूल में अभी होंगे तो सबसे सीनियर क्लास में आप ही होंगे। तो अब आपको बच्चा तरीका से नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और एक ही फॉर्मूला से काम चलाइए। कौन फॉर्मूला से? एक ही फॉर्मूला से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला से कर्ण भी निकल जाएगा, लंब भी निकल जाएगा और आधार भी निकल जाएगा। कभी कर्ण लंब देगा, कभी कर्ण आधार देगा और तीसरा पूछेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लंब और आधार। तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 24 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 625 625। इसका h स्क्वायर का मान हमको निकालना है। क्या h? इधर स्क्वायर तो उधर जाके रूट 625, यानी h का मान कितना? 25। कितना? 25। तो जो हमारा कर्ण था वो कितना आया? 25 सेंटीमीटर। कितना आया? 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना दरअसल क्या है? साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो हम लोग को साइन ए निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको मैं पिछले वीडियो में बतलाया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया हुआ था, कर्ण नहीं दिया हुआ था, इसीलिए एक बेसिक फॉर्मूला लगा के मैंने क्या निकाला? कर्ण। अब हमको पहला का पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए। क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर कल मैंने आपको बतलाया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और एक बात और बतलाया था कि लंब और आधार, क्या लंब और आधार बदलते रहता है। अभी आपको पूछेंगे कि लंब क्या है, तो जब आप ये एंगल नहीं देखेंगे, ये क्या है? एंगल। तो एंगल आप जब नहीं देखेंगे तब कहेंगे कि लंब AB है और आधार क्या है? BC। लेकिन यहाँ पे एंगल दिया हुआ, क्या दिया? एंगल। कौन एंगल? A। कौन एंगल? A, यानी साइन A की चर्चा हो रही है। कौन एंगल की? साइन A एंगल की। तो जब एंगल यहाँ पे लेंगे तो जो लंब होगा वो BC हो जाएगा। लंब कौन होगा? BC। एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण ए के सामने कौन है? BC। तो लंब हमारा कौन होगा? BC। और कर्ण कौन होगा? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण हमारा कौन होगा? AC। और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यही तो आपका क्या होगा? आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है cos A। क्या निकालना है? cos A। तो cos A बराबर होता है cos थीटा बराबर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बतलाया था। क्या बतलाया था? cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या? आधार बटा कर्ण। आधार कौन होगा? तो हमको चर्चा करना है cos A यानी A एंगल का। तो A एंगल, जिस जो A एंगल है वो टच कौन कौन भुजा के कर रहा है? AB को और AC को। लेकिन AC 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण के छोड़ा के ये एंगल किसको टच कर रहा है? AB को। तो AB जो एंगल जिसमें टच करे वो भुजा आधार कहलाती है। तो हमारा आधार कौन होगा? AB। आधार कौन होगा? AB। और कर्ण कौन होगा? तो कर्ण होगा AC।
आपका जो आधार आया वो ए बी आया। ए बी का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया, बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है साइन सी। क्या है साइन सी और क्या है कॉस सी। क्या क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है अब किस एंगल की चर्चा है सी एंगल की, यानी ये एंगल का चर्चा है। इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा। तो एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा 24। कितना 24। और जो कर्ण होगा कर्ण बदलता नहीं है 90 डिग्री वाला के हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। कर्ण का मान कितना है 25। ये हो गया आपका आंसर। अब नीचे देखिए cos c। क्या cos c cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन एंगल की चर्चा सी एंगल की। तो सी सटा हुआ किसमें है सटा हुआ किसमें है ए बी में यानी बीसी में। कौन में बीसी में। आपका जो बीसी होगा क्या होगा आधार। बीसी क्या होगा आधार और कर्ण हमेशा बदलता नहीं है। बीसी का मान दिया हुआ है 7 और एसी का मान दिया हुआ है 25। यही आपका क्या हुआ आंसर। पढ़ते हैं अगले। तो दोस्तों मैं आ गया हूं क्वेश्चन 2 में। तो क्वेश्चन 2 जो है वो बोल रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। क्या पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो फिर वही बच्चा वाला फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला बच्चा वाला फॉर्मूला। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ 13। तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ 12। तो 12 का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है आधार। तो 13 का 13 169 बराबर है 44 से प्लस बी स्क्वायर। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में क्या में माइनस में बराबर बी स्क्वायर। 169 में से कुछ चले जाएगा कितना 25। कितना 25 बराबर बी स्क्वायर यानी बी बराबर √25 यानी 5। आधार मेरा कितना आया 5 सेंटीमीटर। कितना आया 5 सेंटीमीटर। तब कह रहा है निकालने के लिए क्या निकालना है जल्दी से बुक पे गौर कीजिए। क्या निकालना है tan p माइनस cot r। हमको निकालना क्या है tan p माइनस cot r। तो tan p tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b यानी लंब बटा आधार। तो लंब कौन होगा p। इस एंगल के सामने वाला लंब ये होगा यानी tan p का लंब जो होगा क्यू आर होगा और आधार कौन हो जाएगा पी क्यू। आधार कौन होगा पी क्यू। और आप क्या रहा cot r यहां से ना। तो cot r बराबर कुछ होता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या आधार बटा लंब। तो यहां इस एंगल का बात करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। लंब क्या होगा पी क्यू। ये तो लगता है 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए का मान दिया हुआ है और cos ए और tan ए पूछ रहा है। मान किसका दिया हुआ है साइन ए का मान दिया हुआ है कितना 3/4 और पूछ रहा है किसका cos ए का और tan ए का। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p/h यानी p बराबर 3 और h बराबर 4। p बराबर 3 h बराबर 4। तो हम लोग जानते हैं वही फिर
बच्चा वाला फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? बच्चा वाला फॉर्मूला। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना? h का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? b स्क्वायर। तो क्या करेंगे? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, प्लस में उधर जाके माइनस में। अब b स्क्वायर बराबर h का मान कितना दिया हुआ? 4। तो 4 का स्क्वायर, p का मान दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा 7, यानी b स्क्वायर बराबर 7। तो b बराबर √7, यानी ये कितना आ गया? √7। तो p का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है और b का मान हम लोग निकाल लिए। क्या किए? निकालिए। कितना है? b बराबर √7। अब पूछ रहा है किसका? cos a का। पूछ रहा है किसका? cos a का। cos a, cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h। b बटा h, तो b के मान कितना? √7। h का मान कितना? 4। यही तो लाना है। क्या करना है? लाना है। अब क्या निकालना है? tan a। क्या निकालना है? tan a। तो tan a बराबर क्या होता है? p बटा b। अब p कितना? 3 और b कितना? √7। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसका? 4 का। 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या 4 दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। तो पूछ रहा है sin a और sec a। क्या? sec a। तो 15 cot a बराबर 8, यानी cot a बराबर कितना? 8 है ना। और ये क्या है? गुना में, इधर आके भागा में। और cot थीटा बराबर होता क्या है? b बटा p। क्या होता है? b बटा p, यानी b का मान कितना दिया हुआ? 8 और p का मान दिया हुआ है 15। हम लोग क्या निकालेंगे? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान 15 का स्क्वायर और b का मान 8 कीजिएगा तो आ जाएगा 225। कितना? 225 और 64 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना? 289, यानी h स्क्वायर। h बराबर कितना? √289। कितना आया? वर्गमूल 17। कितना आया? 17, यानी h का मान कितना आया? 17। अब पूछ किसका किसका मान रहा? मान किसका पूछ रहा? sin a का। किसका? sin a का। sin थीटा बराबर होता है p बटा h। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम p और b जो चेंज कर रहे थे पहले, अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एंगल है ना वो क्या है? सेम है, इसीलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। तो sin a बराबर p बटा h। p कितना? 15 और h कितना? 17। यही क्या हुआ आंसर। अब है sec a। क्या? sec a। तो sec a बराबर होता है cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो cos होता है b बटा h, ये हो जाएगा h बटा b। h कितना? 17 और b कितना? 8। यही क्या हुआ आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्या था? क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। ये सब इजी है। साइन दे देगा, साइन दे दिया तो cos tan पूछेगा और कुछ दे दिया, मतलब और जो 6 गो है साइन cos tan cot sec cos sec, उसमें एक दे देगा और अलग अलग पूछेगा। 5 क्वेश्चन भी वही है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? sec थीटा। sec थीटा कितना? 13 बटा 12। sec थीटा होता क्या है? h बटा b। h कितना? h 13 और b कितना? 12। और p निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 5। हमको याद है क्योंकि क्वेश्चन नंबर कहीं पे सेम था। तो निकालिएगा आप, बच्चा वाला फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो h बराबर 13, b बराबर 12, p बराबर 5। अब पूछ रहा है
अन्य सभी त्रिकोणीय मान ज्ञात कीजिए। यानी सेक दिया हुआ है तो साइन निकालना है, साइन थीटा बराबर p बटा h। p का मान कितना 5 और h कितना 13। यही हो गया आंसर। फिर बोल रहा है कौन cos थीटा, कौन थीटा cos थीटा p बाई h। b कितना 12 और h कितना 13। फिर पूछ रहा है sec थीटा दिया ही हुआ है, tan थीटा, कौन थीटा tan थीटा बराबर p बटा b। p कितना दिया हुआ है 5 और b आया b है 12, कितना 12। अब cot थीटा, कौन थीटा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर b बटा p। b कितना 12 और p कितना 5। ये हुआ sin थीटा हुआ, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा। sec दिया हुआ है, निकालना क्या है cosec थीटा, कौन थीटा cosec थीटा हो जाएगा h बटा p। h कितना दिया हुआ है 13, h कितना दिया हुआ है 13, p कितना है 5। यानी हमको दिया गया था sec थीटा। हम बोले कि अगर आपको त्रिगो में समकोण त्रिभुज में, किसमें समकोण त्रिभुज में अगर आपको दो चीज दे दे, चाहे तो एंगल और साइड दे दे या साइड और एंगल दे दे या दो को साइड दे दे, तो उसका डीएनए निकाला जा सकता है। डीएनए क्या पूरा का पूरा उसका बायोडाटा, किसका शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा, टोटल चीज निकाला जा सकता है जब दो चीज दे दे। हमको कितना चीज दिया दो चीज, गौर कीजिएगा। मान किसका दिया sec थीटा का, sec थीटा बराबर दिया 13/12, लेकिन sec थीटा होता क्या है h/b, h भी दे दिया था हम लोग, फिर फाइंड कर लिए। अब जो 6 होता है sin cos tan cosec cosec, तो जब sec दे दिया अन्य कितना बचा 5, तो पांचों क्या किए निकाल लिए। तो दोस्तों आज भर मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और अगले दिन जब आऊंगा अगला वीडियो में इस चैप्टर को 8.1 को खत्म करूंगा। तो दोस्तों आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और दोस्त अगर आपके हैं तो शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।